8वां अध्याय ले रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। बड़ा प्यारा अध्याय है ये, बहुत प्यारा अध्याय। और आज पूरे दिन भर में यदि आप एक बात उठाएं गीता से, पूरे दिन में जो कहा सबसे बढ़िया बात उठाना चाहें तो वो यही है। छोटा सा अध्याय लेकिन क्या भाव है इसमें। आज अंतिम अध्याय हम लेते हैं जल्दी से, अक्षर ब्रह्म योग। कैसे शुरू हुआ यह अध्याय इसमें नहीं है, लेकिन चर्चा कर लेते हैं 1-2 मिनट में। समग्र रूप में भगवान 6 शब्द बोलते हैं अर्जुन को कि ब्रह्म भी मैं ही हूं, अध्यात्म भी मैं ही हूं, कर्म भी मैं ही हूं, अधिभूत भी मैं ही हूं, अधिदैव भी मैं ही हूं और अधियज्ञ भी। तो अर्जुन इन 6 शब्दों को सुन के चकरा जाता है कि महाराज ये क्या क्या बोल दिया आपने, हमारे समझ में कुछ आया ही नहीं। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि कर्म क्या है बताओ, ब्रह्म क्या है बताओ, अध्यात्म क्या है बताओ, अधिदैव ये क्या क्या है बताओ बताओ बताओ। तो भगवान इन सब की परिभाषा बताते हैं, कर्म की परिभाषा बताते हैं भगवान। कर्म, सबसे पहला कर्म इस सृष्टि में भगवान ही करते हैं, उससे पहले किसी तरह का कोई कर्म होता ही नहीं है। महाप्रलय जब होती है, जब हम सब जितने भी जीव हैं अपने अपने कर्म संस्कारों को लेके, जो जो हमने किया जीवन में, उनको लेके शरीर तो नष्ट हो जाता है। वो सूक्ष्म हमारा जो शरीर है वो भगवान के शरीर में लीन हो जाता है और पड़े रहते हैं हमारे निश्चेष्ट। उस समय कोई कर्म नहीं रहता। जब महाप्रलय खत्म होती है और महासर्ग होता है, यानी सृष्टि पैदा होती है, तब भगवान जैसे हमारे कर्म है उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमें एक योनि देते हैं अलग से सबको। वो जो योनि देने का काम है भगवान का, योनि निर्धारण का, वो जो संयोग कराते हैं हमारा, वो पहला कर्म है। उसी के बाद कर्म परंपरा चालू होती। कोई भी जो कर्म हम करते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो उसके बाद ही संभव है, उससे पहले संभव ही नहीं है। क्योंकि ना तो 3 गुण है, ना महत्त्व है, ना अहंकार है, ना बुद्धि है, ना कुछ है ही नहीं, तो कर्म कैसे होगा। अभी भी उस कर्म की थोड़ी तभी है जब भगवान का पूरा सिस्टम है, तब है, वरना तो नहीं है कुछ भी। तो भगवान कर्म बताते हैं। 6 प्रश्नों पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। एक 7वां प्रश्न अर्जुन पूछते हैं जिस पे आज हम फोकस करेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 प्रश्न तो पूछ लिए, उत्तर भी हो गए, आप देख लेना किताब में से थोड़ा सा। 7वां प्रश्न जो अर्जुन पूछते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं। यानी जब हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, तब आपको कैसे जानेंगे। हमें तो छत दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, आप कैसे दिखोगे महाराज। कोई सिस्टम तो बताओ। तो भगवान देखिए बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं यहाँ पे, जो एक रहस्य उद्घाटन करते हैं अर्जुन के प्रश्न से। अंत समय बहुत महत्वपूर्ण है। अंत समय कौन सा? वैसे तो अंत समय का मतलब हम समझते हैं कौन सा, जब शरीर, हालांकि अंत समय अभी है। इस सेकंड का अंत समय कौन सा है? आज के दिन का अंत समय कौन सा है? लेकिन अंत समय का मतलब हम क्या मानते हैं? चलो वो भी मान लो एक बार। तो एक रूल बताया भगवान ने, या 3 बात बताते हैं भगवान। रूल नंबर 1 बड़ी इंपॉर्टेंट। भगवान कह रहे हैं अंत समय में तेरा जैसा भाव या स्मरण होगा, तुझे अगली योनि वैसी ही मिलेगी। रूल नंबर 1। कर्मों से कोई लेना देना नहीं। समझ में नहीं आया तो आप बहस कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसा अंत समय में भाव या स्मरण होगा, अगली योनि वैसी मिलेगी। क्या मतलब है इसका? यदि अंत समय में आपको कुत्ते की याद आए, क्योंकि आपने वैसे ही उसको गले लगा ही रखा है ना, वफादार है जानवर, जितना बेटा और बेटी और पति पत्नी वफादार नहीं, उससे ज्यादा कुत्ता है। तो वो मुख्य द्वार से और गलियारे से और ड्राइंग रूम से और बेडरूम से होते हुए कहाँ घुस गया? अभी यहाँ आ गया, यहाँ। तो क्या चांसेस हैं कि अंत समय हमें किसकी याद आए? तो अब पता है। अच्छा, या फिर वो सोने की ईंट, वो बिस्किट, वो प्लॉट, वो धन जो हमने सबसे छुपा रखा, जिनका चिंतन चलता रहता हमारा। तो अंत समय में क्या चांसेस है किसकी याद आ जाएगी? अब तीसरी बात, जो पाप कर्म हम करते हैं जिसका पता आज तक किसी को नहीं है, ना हमने कोई दंड भुगता उनका, बच गए हम। लेकिन वो पाप कर्म चूंकि जब हम करते हैं तो इतना कॉशियस होकर करते हैं
कि उसके जो मन बुद्धि और अहम पर जो प्रिंट बनते हैं वो बहुत जबरदस्त बनते हैं। इसलिए ये रूल है कि जब अंत समय आता है तो 1000 पुण्यों के ऊपर होके वो पाप कर्म हमें याद आ जाता है। ये रूल है। दशरथ जी को क्या याद आया? दशरथ जी से ज्यादा पुण्यकारी तो नहीं हो सकते हम, तो फंस गए तो महाराज, मरवा दिया आपने। तो क्या करें? अब भगवान ने कहा रूल नंबर 2, मेरा स्मरण यदि हुआ तो तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जीवन भर कुछ नहीं किया हो तो भी? हाँ तो भी। अरे ये ठीक है महाराज, ये बढ़िया बता दिया आज आपने। अब तो आराम से खाओ पियो मौज करो मित्रा, और अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे। तो मेरा स्मरण करेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो जिसका भी स्मरण करेगा तो उसी को प्राप्त होगा। यानी यदि घर वालों का चिंतन किया, जैसा कि आजकल करते हैं, मरते आदमी को जो है लोग जा रहा है बेचारा बजाय भगवान नाम सुनाने के, गीता रामायण सुनाने के, ये देखो दादाजी, ये पोती आई है अमेरिका से, पहचान रहे हो इसको? ये आई है कल्ली। अरे कल्ली को पूछ के और पहचान के तो यहाँ तक पहुँच गए। अब तो हटाओ ये कल्ली को, ये अमेरिका से आई है, कहीं से आई है, हटाओ इसको, बीमारी को। इसको पहचान रहे हो? ये देखो बुआ जी आई हैं बड़ी, बताओ इनका क्या नाम है। यही चिगलरी चल रही है। वो जा रहा है, उसके सामने सिवाय इसके कचरे के अलावा कुछ नहीं फेंकते हम, कुछ नहीं। अब बताओ उसकी क्या गति होगी? ये गीता है भाई। अरे जो मर रहा है, जो प्राण छोड़ने की तैयारी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कीर्तन कीजिए उसके आगे, भगवान नाम जब सुनाइए, रामायण गीता सुनाइए, भगवत। यदि भगवान नाम सुना दिया उसने, भगवान नाम सुन लिया, वो कितना ही घोर से घोर पापी है, उसका पतन नहीं होगा। ये भगवान का वचन है भाई, ये साड़ियों की सेल है। ये कर्म चाहे कितने भी किए हों, कैसे भी, कोई मतलब नहीं है। अब दिमाग मत लगाना। हाँ, यदि कर्म कब काम आएंगे? जब काम आएंगे जब हम जिस योनि में जाएंगे। सपोज जैसे कुत्ते की योनि में गए और कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, परोपकार किया, सब कर्म किए, यज्ञ किया, तप किया, तो कुत्ता कौन सा बनेंगे? जिस गाड़ी में अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई है ना, पैर नहीं रखे हमने, पैर, हम सब जितने ही बैठे हैं उसमें वो भाई साहब शान से घूमेंगे, उसमें जाएगा वो। सेना के काम भी आ सकता है ना? सेना के काम भी आ सकता है। यानी योनि किससे मिलेगी? योनि मिलेगी अंतिम चिंतन के अनुसार। और योनि में जो सुख दुख होगा, उसका जो स्तर होगा, वो किसके अनुसार होगा? वो कर्म के अनुसार होगा। ये रूल नंबर 2 हो गया। और स्मरण का विज्ञान हमने समझ लिया। क्या स्मरण का विज्ञान समझ लिया? जैसा हमारा जिंदगी भर का चिंतन मनन स्मरण का अभ्यास रहा है, बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि अंत समय हमें स्मरण वही आए। इसलिए अब भगवान रूल नंबर 3 जो हमारे असली काम का है वो बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जिस पर हमें चर्चा करनी है और जिसको ग्रहण करना है, आज लेके जाना है घर पे। नीचे का पढ़िए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोऽथ च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेवैष्यति संशय। तस्मात् इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु। ओहो है महाराज, सोए जब भी? हाँ सोए जब भी। फ्रेश होने जाए जब भी? हाँ। ऑफिस से काम करें जब भी? हाँ। सर्वेषु कालेषु कहा ना भाई, 24 घंटे। हाँ 24 घंटे हैं। मां मनुस्मर, क्या बात है, क्या शब्द है, महावाक्य है ये गीता का। एक वाक्य यदि गीता से उठाना हो तो यही उठता है। मां मनुस्मर युद्ध च, यानी मेरा स्मरण कर और क्या कर? युद्ध भी कर। ओहो, ये है गीता। और स्मरण नहीं कहा भगवान ने, क्या कहा? अनुस्मरण कहा। ओहो, सतत। जैसे तेल धारावत चिंतन नहीं होता, टूटती नहीं है तेल की धारा, ऐसे भगवान ने कहा अनुस्मरण हो। स्मरण के पीछे स्मरण हो। स्मरण, कितनी भी घोर परिस्थिति हो, कैसा भी काम हो, कैसा भी सुख हो और कैसा भी दुख हो, लेकिन भगवान का स्मरण ना टूटे। और युद्ध भी हो। ऐसे नहीं कि अब हम स्मरण करने बैठे, अब रोटी भी तुम ही पकाओ और झाड़ू भी तुम ही लगाओ, अब हम तो भगवान के हो गए, है ना? ये भक्ति नहीं है, ये आलसीपना है, शरीर को आराम देने की है, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं।
माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोरबुद्धि, तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, अब जो स्वामी जी ने कहा कि यदि अंत काल में भगवान का स्मरण आने का मतलब है हमने अपने जीवन को सुधार लिया। किसी आदमी का अंत कैसा है इसी से पता चलता है कि उसका जीवन कैसा है। कहना नहीं चाहिए लेकिन संतों की मृत्यु बहुत अद्भुत होती है। कितना ही दुख हो उनको। भाई जी जब शरीर छोड़ रहे थे तो डॉक्टरों ने कहा कि जितना पेन इनको है अभी, उन्होंने बहुत कहा कि ये खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, इनको इतना पेन है कि आदमी उछले 6-6 फीट, इतना पेन है इनकी अंतड़ियों में, इनको बहुत जरूरी है इंजेक्शन देना। लेकिन चूंकि उन्होंने जिंदगी भर एलोपैथी नहीं ली थी इसलिए उन्होंने नहीं लिया। उस घोर पेन में भी भगवान से उनका सतत स्मरण टूटा नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, कम होते हैं, जो अंत समय में कह देते हैं भैया ठीक है अब हट जाओ, अब जरा गीता रामायण सुनाओ मेरे को, बस उसी भाव में जाना है। और यही जिंदगी, इसको परम सिद्धि कहा शास्त्रों ने। क्या कहा? परम सिद्धि। सिद्धि नहीं कहा, परम सिद्धि। और हम ये कोशिश करें, बस एक ही टारगेट जीवन का कि अंत समय हमको भगवान की याद आ जाए, ये परम सिद्धि। यदि ये नहीं आई फंस गए बस। और जो कोशिश करेगा अभी पूरी तरह से, जो भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, ये बात हम जब वृंदावन हर साल जाते थे पहले तायल साहब के साथ, तो 2013 में एक उड़िया बाबा के आश्रम में संत हैं, बड़े बूढ़े अच्छे संत हैं, तो मैंने उनसे पूछी थी, उस समय हम गीता पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा महाराज ये श्लोक जो है, अब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम कोमा में चले जाएं, है ना, या हमें ध्यान ही नहीं रहे, ऐसी कोई बीमारी आ जाए, गला ही जाम हो जाए, खखार ही नहीं निकले, अंत में हम देखते हैं कैसी हालत रहती है, और हमारा नाम ही नहीं आया भगवान का, तो और वैसे हमने पूरी कोशिश करी है, नाम जप किया, सब काम कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा? तो देखो संतों की बातें बहुत विलक्षण होती हैं, शास्त्रों में नहीं हो ऐसी भी होती हैं। उन्होंने जो बात कही, हम 150 लोग थे, उन्होंने कहा यदि आप मन प्राण से जीवन में भगवान का स्मरण कर रहे हो, अंत समय में आपकी जैसी भी स्थिति हो, ठाकुर जी आपकी जीभ पे खुद बैठ के आपसे स्मरण कराएंगे। आपका तो कोमा तक का काम था ना, बस हो गया काम, अब आगे भगवान की जिम्मेदारी है। ये भी तो है कि कोई भी क्षण जीवन का अंतिम क्षण। हाँ, अब इसको प्रैक्टिस बनाने के लिए हमको क्या करना है? तो स्वामी जी कहते हैं हर क्षण का अंत अभी है, अभी अभी अभी, इसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया। इसलिए अभी हमको क्या करना है? अभी से हमको इसमें जुड़ जाना है कि कोई भी क्षण हमारा बिना स्मरण के नहीं जाए। क्या करें इसके लिए? एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज करें आज से ही, अपने को चेक करें, बस चेक कि मेरे को भगवान की याद कितनी देर में आई है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा मैंने कब कहा है? सुबह कहा है, अभी कितना हो गया? अरे 9 घंटे बीत गए। बस चेक करना है, चेक करना है। आप देखेंगे चेक करते 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 ये पीरियड जो है आपका कम होने लगेगा। बस कुछ नहीं करना, और आपको बस ये चेक करना है कि मुझे कितनी देर में याद आई, मैं भूल तो नहीं गया। फिर क्या होगा? जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नाम जप भी करेंगे, सत्संग करेंगे, गीता प्रचार करेंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता चला जाएगा, सबकॉन्शियस में। और जिस दिन सबकॉन्शियस में आ गया, बस बात बदल गई, फिर कुछ नहीं बचता है। क्या मतलब? रावत साहब, प्रहलाद, क्या नाम है पूरा आपका? ओम प्रकाश साहब। तो ओम प्रकाश जी रावत साहब, आप अपने नाम को याद करने के लिए कितनी माला करते हैं रोजाना कि मैं ओम प्रकाश रावत ही हूं? अच्छा, कोई मिस्टेक होती है आपसे? कोई मिस्टेक नहीं? कोई आपको कंफ्यूजन होता है? किसी दिन आपको होता है यार मैं ओम प्रकाश हूं या राम प्रकाश हूं यार? है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई माला नहीं करते हो? और जिसकी हम रोज माला करते हैं कि हम तेरे ही हैं, हम तेरे ही हैं, उसमें डाउट होता रहता है हम हैं भी कि नहीं यार तेरे। क्या मतलब है ये? हमने जिस नाम की माला नहीं करी उसमें तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी कुटेटा साहब, रावत साहब सो रहे हों और हम मान लो रावत साहब की ऐसी आवाज लगाएं, तो चांसेस यही है कि कौन उठेगा? क्यों उठेंगे? क्योंकि सुषुप्ति में भी वो इंद्रिय जो श्रवणेंद्रिय वो इनको कैच करेगी और उठाएगी। कोई आवाज दे रहा है तुमको, ये नहीं उठेंगे। इतना मतलब सो गए हैं लेकिन तब भी एक्टिव है। देखो इतना अंदर से उस नाम पे पकड़ है कि कौन ओम प्रकाश रावत कौन है? मैं ही हूं, कोई डाउट नहीं है।
तो जिस दिन ऐसी अहमता बैठ जाएगी ना अंदर से कि हम केवल और केवल भगवान के हैं और किसी के नहीं है, बस फिर सबकॉन्शियस में चला जाएगा। फिर काम सब होंगे लेकिन काम गौण है, स्मरण मुख्य है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कर्तव्य कर्म गौण है, करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन उसमें मुख्य क्या है? स्मरण मुख्य है। स्मरण से ही कर्तव्य कर्म सुधरता है। तो यदि हमारा कर्तव्य कर्म हो रहा है तो बस फिर हमें चिंता की जरूरत नहीं है, लगे रहें। नाम जप इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ा है कि हमको ये सारी बीमारियों से काट देता है, सारी बीमारी जितनी भी हैं, और भगवान का स्मरण रखता है। और फिर देखिए 4 तरह के जप हैं। सबसे पहला होता है वैखरी जप। वैखरी मतलब बोल के, जैसे हम बोल रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वैखरी है। इसके बाद 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है उपांशु। उपांशु कैसा होता है? जीभ अंदर बोलेगी, कौन सुनेगा? मैं सुनूंगा, आप नहीं सुनेंगे। मैं ही सुनूंगा, मैं ही बोलूंगा, बगल वाला नहीं सुनेगा। ये कौन सा जप हुआ? उपांशु। 10 टाइम्स इफेक्टिव है। तीसरा होता है मानसिक जप। अब जीभ भी नहीं बोलेगी, अब कौन बोलेगा? अब मन बोलेगा, और सुनेगा कौन? मन ही सुनेगा। ये मानसिक जप है। बस चल रहा है जप, कुछ नहीं, कोई हलन चलन नहीं हो रही है। ये इससे भी 10 टाइम्स है। और ये 3 जप हम करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसे चलता रहता है। आप करेंगे तो लगेगा धीरे धीरे। फिर एक स्टेज आएगी, भगवान की कृपा से आती है, उसकी जल्दी नहीं करना। 10 साल में आए, 5 में आए, 20 में आए, नहीं आए, उसको बोलते हैं अजप अजप। अजप अजप, अजप अजप मतलब फिर जप हम नहीं करते, जप हमको करता है। चैतन्य महाप्रभु जी जब शौच में जाते थे तो अपनी जीभ को ऐसे पकड़ते थे। शौच में बैठते थे ना, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी है, तो इसी जीभ को पकड़ लेते थे हाथ से। क्यों? क्योंकि जीभ को छोड़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, शौच में भी चालू हो जाएगी तो पकड़ लेते थे। हालांकि शौच में भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे शिष्यों को शौचाचार की, इसलिए उसको वो पकड़ लेते हैं। रैदास जी भी यही कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे। कहते हैं ना, हम सोचते हैं यार ये हम पे छूटे तो जब हम पे आवे तो सही पहले। बस ये हो गया। और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है भक्तों के बीच में रहें, सत्संग ना छोड़ें, भगवान का काम करें। मान लें आप, यदि आपका टारगेट सही हो गया तो जो लोग ऐसे नहीं हैं उनसे आपका बिलगाव हो जाएगा अपने आप। उपेक्षा कर दें, द्वेष नहीं करना किसी से भी ना। लेकिन आपका संग जिस दिन ठीक हो गया ना, यदि किसी व्यक्ति के बारे में बिना जानकारी भी पता करना है कि ये कैसा है, कौन है, तो उसके सर्किल देख लीजिए आप। हमारा संग हमको ठीक करना है, बस संग भगवत भक्तों का ही करना है, भगवान की शरण में रहना, उनका ही नाम जप लेना, उनकी बात का प्रचार करना है। ये जो गीता सेमिनार हो रही है, ये ऐसी नहीं हो रही। कोई ना कोई व्यक्ति है जो भगवान का काम कर रहा है, आपकी ठोड़ी सहला रहा है, आपसे पैसे ला रहा है, ऐसे काम कर रहा है जैसे उसकी बेटी का ब्याह हो। तो आप मान लें सबसे ज़्यादा बेनिफिट वही है। क्यों? हमारा सद्भाव उसको ही जा रहा है। यदि हमें कोई बात यहाँ अच्छी लग रही है तो उसका सद्भाव किसको जा रहा है? जो हमको यहाँ लेके आया है। तो हमको क्या करना है इसका? हमको भी ऐसे ही काम करना आगे, क्योंकि ये काम कौन सा काम है? ये काम भगवान का काम है, और भगवान इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सबसे ज्यादा। इसलिए जरूर करें। और जिस दिन हम ये काम करते हैं, आप देखेंगे उस काम करेंगे थोड़े दिन, भगवत भाव आपका बहुत समय तक बना रहेगा। क्योंकि आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते, उसके लिए आपको अपना पद, प्रतिष्ठा, मान, अपमान सब छोड़ना पड़ता है। बोलो भैया, आप किसी के घर जाओ और गीता प्रचार की बात करो और वो आपकी सुने ही ना, है हिम्मत? अरे यार, हमसे मना कर दी, हमसे हैं? इस आदमी ने, ये है क्या? लेकिन आप पक्की बात मानिए, यदि आप ये काम करते हैं, आपका अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, पूरा सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है। बहुत बड़ा काम हो रहा है अपने आप में।
अल्टीमेटली हम भगवत भाव में स्थित हो जाएंगे। यही भगवान का इस अध्याय में उद्देश्य है ना, कि हम अंत समय में, अंत का मतलब हर समय में भगवान स्मृति रखें। इसका तरीका यही है, भक्तों का संग, भगवान नाम जप और सत्संग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय